हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम से आज हम स्कंध 3 अध्याय 6 श्लोक नंबर 29 एंड 30 पढ़ने वाले हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। तो आइए अब हम श्लोक नंबर 29 पढ़ते हैं। तार्तीयेन स्वभावेन भगवन्नाभिमाश्रितः उभयोरन्तरं व्योम ये रुद्रपार्षदं गणः। तार्तीयेन स्वभावेन भगवन्नाभिमाश्रितः उभयोरन्तरं व्योम ये रुद्रपार्षदं गणः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। तार्तीयेन तृतीय गुण अर्थात तमोगुण के अत्यधिक विकास द्वारा स्वभावेन ऐसे स्वभाव से भगवत नाभिम श्री भगवान के विराट रूप की नाभि में आश्रितः स्थित उभयोः दोनों के अंतरम बीच में व्योम आकाश ये जो सब रुद्र पार्षदम रुद्र के संगी गणः लोग। जो जीव रुद्र के संगी है वे प्रकृति के तीसरे गुण अर्थात तमोगुण में विकास करते हैं। वे पृथ्वीलोक तथा स्वर्गलोक के बीच आकाश में स्थित होते हैं। तात्पर्य। आकाश का यह मध्य भाग भूवर्लोक कहलाता है, जिसकी पुष्टि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती तथा श्री जीव गोस्वामी दोनों ने की है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि जिनमें रजोगुण प्रधान होता है वे मध्य भाग में स्थित रहते हैं। जो लोग सत्वगुण में स्थित है वे देवताओं के क्षेत्र में भेज दिए जाते हैं। जो रजोगुण में स्थित होते हैं वे मानव समाज में रखे जाते हैं तथा जो लोग तमोगुण में स्थित है वे पशुओं या प्रेतों के समाज में स्थान पाते हैं। इस निष्कर्ष में कोई विरोधाभास नहीं है। असंख्य जीव ब्रह्मांड के विभिन्न ग्रहों में फैले हुए हैं और इस तरह भौतिक प्रकृति के गुणों के अंतर्गत अपनी अपनी गुणताओं के अनुसार स्थित रहते हैं। तो आज का जो श्लोक है ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। जैसे कि रुद्र के बारे में यहाँ पे उल्लेख है और कल शिवरात्रि भी है, महाशिवरात्रि। तो हम भगवान शिव जी के बारे में भी आज डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो रुद्र के संगी है यानी शिव जी के संगियों के बारे में बता रहे हैं, तो वे प्रकृति के तीसरे गुण अर्थात तमोगुण में विकास करते हैं। भगवान कृष्ण से ही ब्रह्मा विष्णु और महेश का विस्तार होता है और भगवान ही सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा के रूप में, पालन करने के लिए विष्णु के रूप में
और संहार करने के लिए शिव के रूप में विस्तार करते हैं। जो इन तीनों में जो विष्णु है वो तो विष्णु तत्व है, और जो भगवान शिव है वो शिव तत्व है, और ब्रह्मा जी जीव तत्व है। लेकिन कोई भी ब्रह्मांड में अगर इतना क्वालिफाइड व्यक्ति नहीं मिलते हैं कि जो ब्रह्मा बन सके, तो भगवान स्वयं भी ब्रह्मा के रूप में सृष्टि करते हैं। लेकिन इसका अर्थ नहीं है, ये नहीं है कि भगवान सत्यलोक में रहने लगते हैं। जिस प्रकार कभी कभी अगर कोई सर्वेंट नहीं अवेलेबल है तो घर का काम मालिक भी करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सर्वेंट क्वार्टर में रहने लगते हैं। तो यानी ये सब तत्व की बात है, और हमें समझना होगा कि जो शिव तत्व है वो जीव तत्व और विष्णु तत्व के बीच में स्थित है, और जो एक्चुअली जीवात्मा को भगवान विष्णु से मिलाने का कार्य भी करते, एक पुल की तरह है। इसलिए भगवान शिव को समस्त वैष्णवों के गुरु माना गया है, क्योंकि वो वैष्णवों में सर्वोपरि है। भगवान श्री कृष्ण ने भी शिव जी जब रासलीला में प्रवेश चाह रहे थे तो ललिता विशाखा सखी ने उनको रोक दिया था। तब शिव जी प्रवेश अगर करना चाहते तो ललिता विशाखा सखी ने कहा कि आपको मान सरोवर, जो राधा रानी की मान के कारण उनके अश्रु से बना है। राधा रानी एक बार रासलीला में थोड़ा विलम्ब हो गई थी, तो कृष्ण ने रास नृत्य शुरू कर दिया था, तो इससे राधा रानी बहुत मान में आ गई थी और मान सरोवर के किनारे ही वो बैठ गई थी। तब सरोवर नहीं था, तो वहाँ बैठ के वो बहुत हार्ट ब्रोकन होकर रो रही थी। उनके सिर्फ अश्रुओं से उस सरोवर बना क्योंकि राधा रानी की अश्रु है इसलिए दिव्य है। तो भगवान शिव जी से कहा कि आप इस मान सरोवर में स्नान कीजिए, तो आप गोपी रूप धारण करके तब रास नृत्य में प्रवेश कर सकते हैं। तब जाके मान सरोवर में शिव जी ने स्नान करके गोपी रूप में भाग लिया, और भगवान कृष्ण ने तब से उनका नाम गोपीश्वर रख दिया। गोपीश्वर महादेव का दर्शन अभी भी हम वृंदावन में कर सकते हैं, जो गोपी रूप में भगवान शिव जी सजते हैं। तो ऐसे तो भगवान शिव जी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, सर्वश्रेष्ठ भक्तों में से है। लेकिन क्योंकि उन्होंने संहार के लिए तमोगुण को धारण किया है, और इसलिए हम देखते हैं कि भगवान शिव जी के जो संगी हैं, जैसे कि भूत, प्रेत, पिशाच आदि जो कैलाश में भी निवास करते हैं, और भूवर्लोक में भी, भूवर्लोक स्थित है हमारे भूलोक और स्वर्गलोक के बीच में। भूलोक यानी पृथ्वीलोक, और जैसे हम गायत्री मंत्र में है ना, ओम भूर्भुवः स्वः, तो भुवा जो लोक है वो स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक के बीच में है। तो जो लोग रुद्र के संगी हैं, जो लोग राक्षस है, असुर है, भूत प्रेत पिशाच आदि है, तो वो लोग जाते हैं भूवर्लोक में। क्योंकि भूवर्लोक भूमि लोक से ऊपर स्थित है, तो निश्चित रूप से जो मनुष्य लोगों में जो पावर नहीं होता है वो भूवर्लोक के लोगों में होता है। वो हमसे अधिक सुंदर होते हैं, हमसे अधिक शक्तिशाली होते हैं, उनमें मायावी विद्याएं होती है। और भूवर्लोक के जो असुरगण हैं वो कई बार पृथ्वी में भी उतरते हैं और स्वर्ग में भी आक्रमण कर देते हैं। और इस प्रकार जो है हम देखते हैं कि भगवान शिव जी ने जो भगवान विष्णु रिजेक्ट करते हैं वो भगवान शिव जी ग्रहण करते हैं। यानी भगवान विष्णु ही ऐसा ही प्लान करते हैं कि किसी ना किसी तरह से हर जीवात्मा का कल्याण हो। ये सब जो है भगवान की लीलाएं हैं, नहीं तो हरिहर युद्ध जो है वो भगवान शिव जी और विष्णु यानी कृष्ण के बीच में लड़ाई है, तो ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि भगवान शिव जी तो हमेशा भगवान के नाम जप करते हैं। जब रामेश्वरम की कथा आती है तो भी हमने ऑलरेडी सुना हुआ है कि जब राम जी रावण को मारने से पहले, क्योंकि रावण शिव भक्त है, तो शिवलिंग बनाकर जब पूजा करते हैं तो जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो लोग बोलते हैं कि जो
राम के भी ईश्वर है वो रामेश्वर है। तो ये बात जब बोलते हैं तो देवतागण सहन नहीं कर पाते हैं, तो देवतागण प्रकट होके होके बोलते हैं ऐसा नहीं है, राम और शिव दोनों ही भगवान हैं, दोनों की ही इक्वली पूजा होना चाहिए, दोनों ही हमारे ईश्वर है। तो ये सुन के शिवलिंग में स्थित जो भगवान शिव जी है वो भी सहन नहीं कर पाते हैं, वो प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, राम जिनका ईश्वर है वो रामेश्वर है। यानी स्वयं शिव जी कहते हैं कि मेरा ईश्वर राम है, इसलिए वो हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का निरंतर जप करते हैं। तो लेकिन भगवान ऐसा ही वो करते, जैसे बहुत सारे फ्लावर जो सुगंधित फ्लावर नहीं है वो कृष्ण को नहीं चढ़ता है, लेकिन शिव जी को चढ़ता है। कोई भी फ्लावर, जैसे मनुष्य योनि में हम हैं और फूल को तोड़कर जब भगवान के चरणों में देते हैं तो उस फूल का उद्धार होता है एक प्रकार से, क्योंकि उनको नेक्स्ट मनुष्य योनि मिलता है, उनमें भक्ति उन्मुखी पुण्य आती है, उनको भक्ति करने का चांस मिलता है। तो मनुष्य को ये ना करना प्रकार ना हर जीवात्मा को किसी ना किसी तरह से भगवान की सेवा में लगाना है। तो जैसे कि फूल को लगाया, और जैसे कि कृष्ण प्रसाद खिलाया, मान लीजिए भगवान का भोग लगाया हुआ प्रसाद जीव जंतुओं को खिलाया। आजकल लोग जो बचा हुआ खाना है वो फ्रिज में रख के 2-4 दिन तक खाते रहते हैं, लेकिन अगर हम ये आदत डालें कि भोग लगाने के बाद जो प्रसाद हम खाते हैं उसके बाद अगर बच जाता है, तो अगर जैसे बाहर गाय है, कुत्ता है या अन्य जीव जंतु है उनको दे दें खाने के लिए, तो उनका भी उद्धार हो सकता है, उनको भी मनुष्य योनि मिल सकता है, और इस प्रकार जो है भक्ति करने का उनको चांस मिल जाएगा। तो हम देखते हैं कि जब रुद्र के संगी की बात हो रही है इसलिए ये प्रसंग आता है। जब भगवान श्री कृष्ण का पोता है अनिरुद्ध, तो अनिरुद्ध को प्रेम हो जाता है उषा से, जो अभी आसाम में तेजपुर नामक जगह है वहाँ स्थित है। तो वो जगह पे वहाँ बानासुर राज करते थे, वहाँ अग्निगढ़ था। अग्निगढ़ मतलब एक ऐसा महल जो चारों ओर अग्नि जलता रहता है हमेशा, ताकि उनकी बेटी जो उषा बहुत ही सुंदर है, वो शिव जी और पार्वती जी की भक्तिन थी, तो उनको प्रोटेक्शन देने के लिए कि कोई पुरुष वहाँ प्रवेश ना कर सके, कोई परिंदा भी नहीं घुस सकते हैं, ऐसा अग्निगढ़ है, तो वहाँ पे रखते थे। लेकिन उषा जो है शिव जी और पार्वती जी की भक्तिन थी, तो ऑब्वियस है कि वो एक धर्मात्मा पति के लिए प्रार्थना करती थी। तो एक दिन स्वप्न में शिव जी और पार्वती जी ने उनको अपने पति का रूप दिखा दिया, वो है कृष्ण का पोता अनिरुद्ध, कृष्ण का बेटा प्रद्युम्न, प्रद्युम्न का बेटा अनिरुद्ध का। तो जब दर्शन करा दिया तो अब उषा स्वप्न टूटा तो वो बहुत परेशान हो गई कि मैं कैसे ढूंढूंगी जो मेरे पति है। तो उनकी जो मंत्री की बेटी है चित्रलेखा, जो उनकी बेस्ट फ्रेंड भी है, सखी है, सहेली है, तो उनको एक विद्या आती थी जो नारद मुनि ने ही सिखाया था उनको विद्या। तो चित्रलेखा को किसी भी जगह का चित्र बना सकती थी बिना देखे, तो वो एक एक जगह का चित्र बनाने लगी, लेकिन कहीं भी उषा के उतना सुंदर अनिरुद्ध का रूप नहीं मिला। तो फिर चित्रलेखा ने लास्ट में द्वारका नगरी में रहने वाले निवासियों का चित्र बनाया। तो सबसे पहले कृष्ण का बनाया, तो उषा ने बोला 1 सेकंड रुको, तो उषा ने देखा ध्यान से, लेकिन बोला हाँ ऐसा ही लगता है लेकिन है नहीं। तो फिर प्रद्युम्न का जब बनाया तो बोला कि हाँ ऐसा ही लगता है पर है नहीं। तो जब अनिरुद्ध का बनाया तो उषा ने कहा हाँ यही है, पर हम कैसे उनको लाएंगे, तो अग्निगढ़ है। तो चित्रलेखा को विद्या आती थी, तो वो गई और फिर एक प्रकार से जब अनिरुद्ध सो रहा था तभी वो उनको एक प्रकार से हरण करके ही ले आई। तो अब उषा के महल में अनिरुद्ध आ चुके थे। उषा अनिरुद्ध दोनों के चारों आंखों का मिलन हुआ और वो लोग एक प्रकार से गंधर्व विवाह करके एक साथ रहने लगे। लेकिन बानासुर भी जैसे किसी ना किसी को भेजते हैं ना, जैसे मंथरा होते, कुब्जा होते, ऐसी एक स्त्री थी जो आके देखा कि उषा का जो चाल चलन है, लक्षण है, वो अलग हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई पुरुष है। तो जाके बानासुर का, उनके पिता का कान भर देते हैं। तो बानासुर तत्क्षण आ जाते हैं महल में
और देखते कि उषा अनिरुद्ध बैठ के वो खेल रहे हैं, जैसे वो जो चोचर, मतलब उसको बोलते हैं कि आजकल के चेस जैसा वो कुछ खेल रहे थे। तो तुरंत उनको नागपाश में बंदी बना लेते हैं। और ये खबर जब कृष्ण को मिलता है तो कृष्ण, बलराम, सारे यदुवंशियों को लेकर युद्ध करने आते हैं बानासुर से। तो बानासुर भी महान शिव भक्त थे, जैसे रावण। असुर लोग हमेशा शिव जी के भक्ति करते हैं, वो विष्णु के भक्ति नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पे बताया गया रुद्र के संगी। तो लेकिन असुर की बुद्धि हमेशा जो है उल्टा ही, विपरीत दिशा में चलती है। तो बानासुर ने इतना, उनके हजारों हाथ थे और हजारों हाथ से ड्रम बजाकर भगवान शिव जी की स्तुति गाकर शिव जी को उन्होंने तुष्ट किया था। कई बार ऐसा, मतलब भगवान की शिव में की पूजा में वो करते थे। तो शिव जी ने एक बार प्रसन्न होकर उनको वर देना चाहा। तो बानासुर कहते हैं कि मेरा इतना हजारों हाथ है और इतना मेरा पराक्रम है, मुझे मेरे मेरे लेवल का कोई योद्धा नहीं मिलता। मुझे ऐसा योद्धा चाहिए जो मेरे से भी पराक्रमी हो और मुझे जिसके साथ युद्ध करके मज़ा आ जाए। असुर का यही होता है, उनमें जब शक्तियाँ होती है वो पावर दिखाने लगते हैं। जैसे मनुष्य में भी जो आसुरिक व्यक्ति होते हैं, आपको पता नहीं मेरा क्या पोजीशन है, मेरा क्या पावर है, आप तुझे मैं दिखा दूंगा, लाइक दैट, ऐसे आसुरिक गुण होते हैं। लेकिन राम जी कितने शक्तिशाली थे, युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन, लेकिन वो लोग संयमित रहते हैं, हमेशा मर्यादा में रहते हैं। लेकिन असुर लोगों को खुजली होती है, बहुत ज़्यादा पावर होता है। आपको मालूम है हिरण्याक्ष, जो हिरण्यकशिपु के बड़ा भाई है, तो चलिए छोटा भाई माना जाता है, क्योंकि जुड़वा में जो पहले आता है उसको छोटा माना जाता है, तो शास्त्रों के अनुसार। तो हिरण्याक्ष ने भी बहुत पावर है, वो किसको किससे युद्ध करो, इतना वो करते थे। जैसे समुद्र में जाके पानी पर हाथ मारते थे, किससे युद्ध करो, मतलब ताकत होता है तो वो सहन नहीं कर सकते। तो सुनामी आ जाता था, कितने लोग मर जाते थे। तो फिर वो वरुण देव से युद्ध करने के लिए पानी के अंदर गए। तो वरुण देव ने कहा, बुद्धि बुद्धि से काम लिया, बोला कि नहीं मैं तो बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, जाओ अभी ना वरा अवतार जो हुआ है, भगवान विष्णु है, तो वो पृथ्वी की रक्षा के लिए अवतार लिए हैं, आप उनसे युद्ध करो, वो विष्णु है भगवान। तो वरा अवतार से युद्ध करते हैं और मारे जाते हैं। तो असुर लोग ऐसे ही होते हैं, वो लोग अपने ताकत को सहन नहीं कर सकते। तो इसलिए बोला कि अपने ही मृत्यु को बुलावा देने जैसा हुआ है ना। तो फिर भगवान शिव ने कहा, अरे मूर्ख, ठीक है जा तथास्तु, तो एक दिन ऐसा आएगा तो तेरा जो तोड़न है वो गिरेगा, तो समझ लेना कि वो आ रहे हैं। तो बानासुर ने देखा, अच्छा जो बनाया था वो बहुत बड़ा, वो तो टूट गया है, तो बहुत खुश हो रहे, कोई तो आने वाला है मेरे से युद्ध करने जो बहुत पराक्रमी है। तो कृष्ण बलराम आ रहे थे यदुवंशियों को लेकर। तो बानासुर शिव भक्त थे, तो उन्होंने शिव जी से प्रार्थना किया कि आपको तो मेरे साइड से आपको, मतलब मुझे सपोर्ट करना होगा, लाइक दैट। तो फिर भगवान शिव जी भी अपने संगियों को लेकर आते हैं। और संगियों में वो जो नरक है, जैसे हमारे पृथ्वी के नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, पाताल के बगल में नरक है। तो नरक में जितने भी लोग थे, जैसे कि ब्रह्म राक्षस भी होते हैं, जो ब्राह्मण पाप करते हैं तो ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। तो ब्रह्म राक्षस को और बहुत सारे जो भी नरक, पूरा नरक के लोगों को लेकर आए और युद्ध में लगा दिया। तो शिव जी ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान शिव जी बहुत दयालु हैं और उनको मालूम है कि भगवान कृष्ण की उपस्थिति में और भगवान कृष्ण के विरुद्ध लड़कर भगवान कृष्ण का दर्शन करते हुए मरेंगे तो सीधा भगवत धाम जाएंगे। जैसे कि कुरुक्षेत्र में भी हमें भागवत में उल्लेख मिलता है, क्योंकि कृष्ण सामने थे, कृष्ण का दर्शन हो रहा था, कृष्ण की उपस्थिति थी, इतना ऑस्पिशियस था कि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने वाले सब लोग भगवान के धाम गए, सबको मुक्ति हो गया। तो इस तरह से शिव जी युद्ध करते हैं और भगवान कृष्ण से ही युद्ध करते हैं और उनका उद्धार हो जाता है। तो इस प्रकार से वो क्या करते हैं, कल्याण करते हैं कि ऐसे आत्माओं का भी जो आसुरिक है, तो इस तरह से कल्याण करते हैं। लेकिन कोई अगर शिव जी के ऐसे भक्त हैं कि जो शिव जी के निस्वार्थ भक्ति करते हैं, तो उनको भगवान शिव कृष्ण भक्ति देते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव जी के भक्ति किए बिना किसी को भी कृष्ण भक्ति नहीं मिल सकता, क्योंकि
वो एक प्रकार से पुल है जीवात्मा और विष्णु तत्व में, और वो गुरु भी है सबके। तो इसलिए भगवान भी कहते हैं कि अगर कोई मेरा बहुत बड़ा भक्त भी हो, लेकिन अगर शिव जी का अनादर करते हैं तो उसको वैकुंठ में प्रवेश नहीं दूंगा। और शिव जी भी ऐसे जो कृष्ण का अनादर करते हैं, उनका कितना भी बड़ा भक्त है, शिव जी उनको उनको भी अपने भक्त नहीं मानते। तो ऐसे बहुत सारी कथाएं आती हैं। तो यहाँ पे तमोगुण का विकास करने वाले व्यक्ति जो है भुवरलोक में जाते हैं, लेकिन रजोगुण का जो विकास करते हैं, ऐसे तो कोई शुद्ध एक रजोगुण में ही स्थित नहीं होते हैं, उनमें मिश्रण होते हैं गुणों का। इवन सत्वगुण भी इसलिए जो हमारे धरातल में सत्वगुण में भी जो लोग रहते हैं उनमें भी मिश्रित होता है। मान लीजिए वो 80% सत्वगुणी है, हो सकता है 10% रजोगुणी 10% तमोगुणी हो, क्योंकि तीनों गुण जो है आपस में लड़ते रहते हैं कि कौन किस पर हावी हो जाएगा। तो इस प्रकार जब आपस में लड़ते हैं तो ऐसा मिश्रण हो ही जाता है। लेकिन फिर भी अगर कोई शुद्ध रजोगुण में स्थित होता है तो उनको मनुष्य का योनि मिलता है पृथ्वी लोक में। तमोगुण में विकास करने वाले जो रुद्र के पूजा करते हैं, तमोगुण में विकास करते हैं, तो कई लोग भुवरलोक में जाते हैं। और स्वर्गलोक में वो लोग जाते हैं जो सत्वगुण में विकास करते हैं, उनको देवता का शरीर मिलता है। तो जिन जिन देवता का वो पूजा करते हैं, इसमें बताया गया इसके तात्पर्य में कि देवताओं के क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। क्षेत्रों यानी सभी देवताओं के अपना अपना लोक है। जैसे इंद्र के लोक का नाम इंद्रलोक है, चंद्र के लोक का नाम चंद्रदेव के चंद्रलोक है, सूर्य देव के लोक का नाम सूर्यलोक है, जो हम देखते हैं रोज दर्शन करते हैं सूर्य के चंद्र के। तो ऐसे अलग अलग देवता के अलग अलग लोक होता है। ऐसा नहीं कि मनुष्य की तरह फ्लैट सिस्टम है, कबूतर खाना है, अपने अपने फ्लैट में से मुंडी निकाल के देख रहे हैं क्या हो रहा है, इतना छोटा छोटा घर नहीं होता। तो इसलिए बड़े बड़े लोक में जिन देवता का जो पूजा करते हैं वहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन स्वर्गलोक भी भौतिक संसार में ही है। तो अधिक बुद्धिमान व्यक्ति इसलिए स्वर्गलोक जाने की कामना नहीं करते, वो वैकुंठ लोक गोलक वृंदावन जाने की कामना करते हैं। तो हमें भी ऐसे ही इच्छा करना चाहिए। और कृष्ण की भक्ति करने वाले भगवान के धाम जाते हैं, गोलक वृंदावन जाते हैं। देवता की पूजा करने वाले जाएंगे स्वर्गलोक, असुरों की पूजा करने वाले असुरों के बीच में, और मनुष्य को पूजने वाले या मनुष्य जैसे रजोगुण को विकास करने वाले मनुष्य उसमें रहेंगे। और जो अत्यधिक तमोगुण होते हैं, तमोगुणी होते हैं, सबसे अधिक तमोगुणी, तो वृक्ष तरु तृण ये सब बनेंगे, या पशु योनि में, पक्षी योनि में, इन सब योनियों में जाएंगे, उनको मनुष्य योनि प्राप्त नहीं होगा। तो सत्वगुणी व्यक्ति का लक्षण ही है कि वो पूजा पाठ करेंगे, क्लीनलीनेस रखेंगे। बहुत सारे लोगों को बहुत बेसिक क्लीनलीनेस भी जैसे नहीं पता होता है। जितना मॉडर्न हो गया है समय उतना ही इसका कमी होगा, क्योंकि शास्त्र को हम फॉलो नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे खाना बनाते समय उसको जूठा करके चखना नहीं है, या जब आप खाना परोसो, प्रसाद परोसते, भक्तों को तो पता ही है, लेकिन जैसे कोई खाना परोसते हैं तो आप देखेंगे कई बार वो जूठा प्लेट को टच कर करके मतलब सर्व कर रहे हैं। मान लीजिए 10 लोग बैठे हैं तो करछू से दे रहे हैं, तो उस प्लेट में रखने के लिए ऐसे प्लेट को टच करके दे रहे हैं, तो इससे जूठा हो जाता है, ये तमोगुणी हो जाता है। भले ही आप सात्विक आहार खा रहे हैं, एक दूसरे का जूठा खाना भी तमोगुण में आता है। अनलेस एंड अनटिल आप भगवान का जूठा खा रहे हैं। भगवान के जूठा को महाप्रसाद कहते हैं, और भगवान के शुद्ध भक्तों के जो जूठा है वो महाप्रसाद कहते हैं। अदरवाइज किसी अन्य के जूठा खाने को तमोगुणी कहा जाता है। मांस, मछली, अंडा ये तो तमोगुणी है ही, और यहाँ तक कि प्याज, लहसुन और मसूर की दाल भी तमोगुणी आहार में आते हैं। तो ऐसे आहार खाने से तमोगुण में विकास होते हैं, जैसे आलस्य, निद्रा, गंदगी में रहना। ऐसे बहुत लोग ऐसा भी होता है कि रोज नहीं नहाते, ऐसे भी लोग हैं। ऐसा नहीं कि हम सोचे कि नहीं है। या जैसे आप बुक पढ़ रहे हैं मान लीजिए, तो ऐसे जीभ में से थूक ले लेके बुक के पन्ना पलटेंगे, तो ये सब जो है क्लीनलीनेस नहीं है। ये तमोगुण का भी लक्षण है कि हमें साफ और मन को भी साफ रखने के लिए मंत्र का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मंत्र का जप करना चाहिए। और बाहर से साफ करने के लिए हमें शरीर को साफ रखना चाहिए।
वस्त्र रिपीटेशन में नहीं पहनना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं, आप देखेंगे रिपीटेशन में वस्त्र पहनते हैं और वस्त्र से स्मेल आ रहा है, मुंह से स्मेल आ रहा है, क्योंकि ऐसे आधा घंटा भी कोई सो गए या तो उनके मुंह से स्मेल आने लगता है। तो उनको क्या करना चाहिए, हमें क्लीनलीनेस मेंटेन करने के लिए अगर हम आधा घंटा भी दिन में कभी सो जाते हैं तो ब्रश कर लेना चाहिए, या इस तरह से हमें रहना चाहिए कि हम हाइजीनिक रहे, हाइजीन मेंटेन करें। तो उसे सत्वगुणी बोलते हैं। तो सात्विक लोग और तमोगुणी का लोगों का जो गुण है वो टोटली ऑपोजिट। सात्विक लोग कभी भी मांस स्पर्श नहीं करेंगे, तमोगुणी वही सड़ा गला मांस खाएंगे। और सात्विक लोग जो है बासी खाना वगैरह नहीं खाते हैं, तमोगुणी लोगों को वही टेस्टी लगता है। और सात्विक लोग जो है सुबह सुबह उठ जाएंगे, भगवान का नाम जप करेंगे और इस तरह से होते हैं। और तमोगुणी लोग जो है सोते रहेंगे और दोपहर को उठेंगे, रात भर जगेंगे। तो ये लक्षण होता है तमोगुणी और सत्वगुण में टोटली ऑपोजिट। रजोगुण मध्य में स्थित होता है। तो रजोगुण में होता है कि बहुत सारा कोई भौतिक स्वप्न पूरा करे, बहुत सारे हाईली एम्बिशियस होते हैं, इतने हाईली एम्बिशियस होते हैं कि उनको भगवान की भक्ति करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन जैसे कि ईशोपनिषद में 11वें श्लोक में बताया गया है कि हमें ऐसा करना चाहिए कि हम भौतिक विद्या और आध्यात्मिक विद्या को दोनों को हमें सीखना चाहिए। क्योंकि जैसे कोई बद्ध जीव है, उनका दो कर्तव्य होता है स्वधर्म, एक शरीर का, एक आत्मा का। तो शरीर का स्वधर्म है, जैसे स्टूडेंट है तो उसको पढ़ाई करना है, और कोई वर्किंग है तो उसको अपने ऑफिस में ऑनेस्टली काम करना है 8 घंटा। तो इस तरह से फिर बाकी बैलेंस करना होगा, बाकी समय हमें भगवान के लिए निकालना होगा। तो इसलिए हमें बैलेंस करना आना चाहिए, ये भी हमारे उपनिषदों में बताया गया है। वही व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है। लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ भौतिक ही चीज़ों में लगा हुआ है वो रजोगुण में स्थित है। भगवत गीता 14वां अध्याय में 18वां श्लोक है, जो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कोट भी करते हैं कि भगवत गीता में जो कहा गया है कौन कहाँ जाते हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। सतोगुणी व्यक्ति ऊपर उच्च लोक में जाते हैं। उच्च लोक में जितना उसका सत्वगुण का वो ज़्यादा गाढ़ होगा तो उच्च लोक में जाएंगे। स्वर्गलोक है, महलोक, जनलोक, तपलोक, सबसे उच्च है ब्रह्मलोक। और रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं। और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित है वे नीचे नरक लोक को जाते हैं। नरक लोक में वो जब पनिशमेंट भूग लेते हैं, भुगत लेते हैं, तो उनको पशु योनि या पक्षी योनि या ऐसे योनि में जन्म मिलता है। तो इसलिए हर व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए कि सत्वगुण का विकास करे। जैसे इनका खाना भी अलग अलग होता है। रजोगुणी लोगों को बहुत तीखा मसालेदार ऐसे खाना पसंद होता है, और सत्वगुणी लोगों को, क्योंकि तीखा मसालेदार चीज़ आपको भगवत गीता में बताया गया है, वो आपके जलन पैदा करते हैं, बीमार बना देता है शरीर को। और तमोगुणी लोग तो है ही मांस, मछली, अंडा आदि। और जो सत्वगुणी लोग हैं वो लोग पसंद करते हैं कम, सब कुछ कम, जैसे हरी मिर्ची डला हुआ जो कम तीखा होता है, या बिल्कुल तीखा नहीं होता है, जो आपके शरीर को जलाता नहीं है बल्कि डाइजेशन करने में, जैसे थोड़ा सा आप हरी मिर्ची डालते हो डाइजेशन में मदद होता है। अदरक डालते हैं, तो जो इस तरह की चीज़ें डालकर कृष्ण के नाम जप कर भगवान के प्रति अच्छी भावना से बनाया जाता है, सात्विक आहार हो। और खासकर भक्त लोग से प्रसाद ही पाते हैं। कृष्ण को भोग लगाए बिना वो ना दाल खाते हैं, ना चावल खाते हैं, ना सब्जी, ना रोटी, ना पानी ही पीते हैं। वो हर एक चीज़ को भगवान को भोग लगाते हैं। तो कभी अगर बाहर भी उनको बाहर गए हैं कुछ फल लेना पड़ा तो भी उस फल को लेंगे और भगवान को ऑफर करेंगे, ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, हे भगवान आप इस फल को ग्रहण करें। तो इस तरह से उसके बाद ही वो ग्रहण करते हैं। तो ये प्रैक्टिस होता है भक्त का। तो इसलिए भक्त लोग शुद्ध सत्व में स्थित होते हैं, जिस सत्वगुण में कोई मिश्रण नहीं हो रहा रजोगुण और तमोगुण का, तो तभी वो भगवत धाम जा सकते हैं। तो इसलिए हर व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए पहले तो रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठ के सत्वगुण में स्थित हो जाए,
और जब वो सत्वगुण में स्थित हो जाए तो शुद्ध सत्व की ओर वो ऑटोमेटिकली जाएंगे, क्योंकि सत्वगुण जो है भक्ति में बहुत सहायक है। जैसे सुबह रोज उठना, कुछ लोग सुबह रोज उठते हैं, वो सत्वगुण का लक्षण है, यानी वो सत्वगुणी है, रोज सुबह उठते हैं। और लेकिन सुबह रोज उठना भक्ति नहीं है, लेकिन सुबह सुबह उठना भक्ति में सहायक है, क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त में जब हम साधना करते हैं, बहुत कंसंट्रेशन होता है, फोकस्ड होता है, और जिस चीज़ में हमारा फोकस्ड होता है उस चीज़ में हम प्रगति करते हैं। यहाँ तक कि भौतिक जगत में भी जो बहुत सक्सेसफुल है, जैसे कि बिल गेट्स है, वो कहते हैं मैं इतना सक्सेसफुल इसलिए हूँ क्योंकि मैंने बहुत कम चीज़ों में फोकस किया है। मेरा ऐसा नहीं है कि बहु शाखा में विभक्त बुद्धि है। तो भगवान भी भगवत गीता में, भगवान ने ये सब बातें कहा है, व्यवसायत्मिका बुद्धि, हमारा बुद्धि फोकस्ड होना चाहिए। इसलिए जब कोई भक्त बनते हैं तो बहुत फोकस्ड हो जाता है। तो जब हम फोकस्ड होते हैं तभी हम प्रगति करते हैं। तो इसलिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जब हम हमारा साधना करते हैं तो हम फोकस्ड हो जाते हैं। या जब हम जैसे दिन 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 आता है तो दिन में क्या होता है, रजोगुण पर प्रभाव होता है। सुबह का समय अलग होता है, दिन का समय अलग होता है, उसमें रजोगुणी व्यक्ति बहुत फ्लरिश करते हैं, रजोगुण का प्रभाव होता है। और फिर रात का समय तमोगुण का, खासकर 12 से 3 बजे तमोगुण का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। तो इसलिए उस समय सत्वगुणी लोग जगे ही नहीं रहते, उस समय सो जाते हैं, क्योंकि उनको प्रभाव चाहिए ही नहीं है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के मानव समाज में लोग होते हैं। और क्योंकि भगवान सबके बेस्ट फ्रेंड है, सबके हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं, तो भगवान कुछ भी ऐसा इंटरफियर नहीं करता, अनलेस एंड अनटिल हम भगवान से प्रे करें कि हे कृष्णा, मैंने आपको अपना जीवन समर्पित किया है, अब मेरे जीवन का जो डोर है, मतलब जीवन का जो रस्सी है, वो आप खींचिए, आप कंट्रोल कीजिए, तब जाके भगवान कृष्ण इंटरफियर करते हैं। अदरवाइज सब अपने कर्मों के हिसाब से चलते रहते। भगवान ने सबको स्वतंत्रता दिया है, रोबोट नहीं बनाया है कि रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं ये तुम मेरी पूजा कर रहे हो तो तभी मैं खाना पीना दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा, नॉट लाइक दैट। कर्मों के हिसाब से अगर कोई भगवान की पूजा नहीं भी करते हैं लेकिन गरीबों को मदद कर रहे हैं तो उसको स्वर्गलोक मिलता है, उसको नेक्स्ट जन्म में उसको अच्छा समृद्ध वो मिलता है। लेकिन हाँ, वो भगवत धाम नहीं जा सकते हैं, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बूढ़ा होगा, बार बार बीमार होगा, मृत्यु होगा। तो जन्म मृत्यु के चक्र से अगर हमें निकलना है तो मुकुंद, यानी मुकुंद मीन्स कृष्ण, जो मुक्तिदाता है, इसलिए उनका नाम मुकुंद है, तो उनकी हमें सेवा करना होगा। तो अब हम श्लोक नंबर 30 पढ़ेंगे। मुखातो वर्तत ब्रह्मा पुरुषस्य कुरुद्वः यस्तुन्मुखत्वाद्वर्णानां मुखो भूद्ब्राह्मणो गुरुः। ये श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है। अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे कुरुवंश के प्रधान, विराट अर्थात विश्वरूप के मुखारविंद से वैदिक ज्ञान प्रकट हुआ। जो लोग इस वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख होते हैं वे ब्राह्मण कहलाते हैं, और वे समाज के सभी वर्णों के स्वाभाविक शिक्षक तथा गुरु हैं। तो 30 नंबर जो श्लोक है इसमें हम देखते हैं कि विश्वरूप यानी भगवान के विश्वरूप के मुखारविंद से वैदिक ज्ञान प्रकट हुआ है। मुख तो अवर्तता, मुंह से। और बहुत लोग सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान कोई मनुष्य ने लिखा है, ऐसा नहीं है, भगवान से ही प्रकट होता है वैदिक ज्ञान। और जो बहुत लोग इस पर बहुत तर्क करते कि मेल डोमिनेशन है वैदिक ज्ञान में भी, ऐसा भी नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने तो स्वयं भगवत गीता में श्लोका बोला है ना, जिसमें उन्होंने बताया है कि हालांकि बहुत लोगों को हो सकता है वो श्लोका उतना अच्छा नहीं लगे, कि बताया है कि क्या स्टेज होता है, एक जो सतोगुण में व्यक्ति होते हैं उन्हीं को ब्राह्मण मानना चाहिए। चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुणा कर्म विभागशः, तो 4 वर्ण बनाया गया है गुण और कर्म के हिसाब से। जन्म के हिसाब से कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होते हैं। जैसे कि विश्वामित्र मुनि को आप सब लोग जानते हैं, तो मुनि के रूप में जानते हैं, लेकिन उनका जन्म तो राजा के घर में हुआ है ना, वो तो क्षत्रिय राजा थे। वो तो वशिष्ठ मुनि का पराक्रम देख के उनके हृदय में भी ये जगा
कि मैं भी मुनि बनूंगा, तो मुनि बन गए, तपस्या किया कठोर और मुनि बन गए। तो यानी कोई भी ब्राह्मण की योग्यता को अर्जित कर सकते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने जब पूरे विश्व में इस्कॉन की स्थापना की, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार प्रसार किया, अमेरिकन्स हो, ऑस्ट्रेलियन हो, जापानीज हो, चाइनीज हो, चाहे कोई भी रंग रूप के हो, किसी भी कास्ट के हो, सबको ब्राह्मण बना दिया। सब लोग सतोगुण में आ गए। भारत के लोग तो कहाँ खाते हैं वो सब जो बाहर के लोग खाते हैं मांस के नाम पर, ना इतना अवैध यौन संबंध करते हैं। वहाँ पे कितना सारा फैला हुआ है, कितना सारा जुआ, कैसीनोज कितने सारे हैं। वृंदावन में जितना मंदिर है ना कैसीनोज होते हैं वहाँ पे गली गली। और नशा की तो बात ही नहीं है। नशा तो उनका, जैसे हम यहाँ पे जैसे कोई जूस पी रहे हैं वैसे वो लोग नशा भी करते हैं। तो वैसे जगह में भी श्रील प्रभुपाद ने जाके ये प्रूव किया कि भागवतम का ज्ञान इतना स्ट्रांग है कि किसी भी व्यक्ति को वो ब्राह्मण बना सकते हैं। और ब्राह्मण भी दो प्रकार के होते हैं, स्मार्ट ब्राह्मण कर्मकांडी और वैष्णव ब्राह्मण। तो वैष्णव ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद से एक जादूगर मिले और बोला कि संत लोग तो जादू करते हैं, आपने कोई जादू किया? प्रभुपाद ने कहा मैंने एक जादू किया। बोलते क्या? बोलते मैंने बहुत सारे शूद्र को ऑल ओवर द वर्ल्ड ब्राह्मण बना दिया भागवत के ज्ञान से, श्रीमद् भागवतम के ज्ञान से। तो ये पॉसिबल है। तो इसीलिए ये जो वैदिक ज्ञान है ये भगवान के मुख से प्रकट हुआ है, तो इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, अगर समझ में नहीं आए तो हमें शुद्ध भक्तों से जिज्ञासा करना चाहिए, तभी हम उसमें दृढ़ मरेंगे। नहीं तो क्या होगा, अगर हम अंधविश्वास से कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ नहीं इसको, तो उसका लोग गलत फ़ायदा उठाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल शास्त्र में कहा है कि गुरु को भगवान के समान ही पूजा करना चाहिए। भगवान ने कहा है कि मत भक्त पूजाभ्याधिका, मेरे भक्त की पूजा मेरे से भी अधिक होना चाहिए। तो इसका फ़ायदा उठा के कुछ पाखंडी गुरु अपना पूजा करवा रहे हैं, भगवान की पूजा करवा ही नहीं रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मैं ही भगवान हूँ, है ना, ऐसा होता है। तो इसलिए हमें प्रॉपरली सही भक्त से शास्त्र को समझना होगा। तो इसलिए मानव समाज के चारों वर्ण का विकास हुआ है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अब बात है क्या कोई नीच कोई उच्च है? क्या आपकी बॉडी पार्ट जो है, श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, आपके बॉडी पार्ट में आपके लिए हाथ भी इम्पॉर्टेंट है, सर भी इम्पॉर्टेंट है ना, मुख भी इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए पेट भी इम्पॉर्टेंट है, और आपके लिए आपके पाँव भी इम्पॉर्टेंट है। जो लोगों के पास पाँव नहीं है उनसे पूछिए कि कितना दिक्कत होता है ना। तो अगर विश्व रूप में पैर जो है वो शूद्र बोला गया है, बाजू प्रोटेक्शन के लिए क्षत्रिय बोला गया है, पेट जो जैसे कि कृषि गोपालन बिजनेस करके वैश्य लोग जो इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं तो वैश्य बोला गया है, और जो ब्रेन या मुख उसको बोला गया है ब्राह्मण, क्योंकि वो आध्यात्मिक ज्ञान से समाज को सही गाइडेंस देते हैं। तो सबकी इम्पोर्टेंस है। तो कोई भी किसी भी दशा में भक्ति कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अच्छा वो मंदिर के पुजारी है तभी भक्ति कर सकते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे संत का नाम सुना है अपने, जैसे संत रविदास है तो वो तो मूर्छित है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मान लीजिए वो टॉयलेट्स क्लीनिंग भी करते हैं लेकिन वो भी भक्ति कर सकते हैं। एक बार मैं एक ट्रैवल कर रही थी मैंगलोर से बेंगलोर तक बस में, तो मैंने देखा कि एक पेट्रोल पंप है और वहाँ पे जो पेट्रोल भर रहे हैं उसमें बस में, तो उनके गले में एक वो बिग बैग जिसमें माला रखते हैं ना हम लोग, तो वो बिग बैग लटका हुआ है। तो निश्चित रूप से जब वो खाली रहते हैं माला करते हैं, यानी वो अपना समय फालतू की बातें करने में या फालतू की चीज़ें सोचने में, लोगों के प्रति ईर्ष्या करने में, इसमें नहीं गवाते। वो जितना समय उनको मिला है उसमें वो भगवान का नाम जप करते हैं और बाकी समय अपना कार्य करते हैं। तो ऐसा होता है, और भले ही वो कोई भी कार्य करे उसको ब्राह्मण की कैटेगरी में ही गिना जाएगा क्योंकि उनका मन कृष्ण में स्थित है। तो यहाँ पे यही बताया गया है, श्रील प्रभुपाद जी भी बताते हैं कि जो वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख ना होकर संसारी मामलों के प्रति उन्मुख है, भले वो ब्राह्मण परिवार में क्यों ना जन्मा हो, उसे ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। एक डॉक्टर के बेटा डॉक्टर नहीं माना जा सकता कि तुम्हारे पापा तो बहुत बड़े हार्ट सर्जन है, चलो मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है तुम ही ऑपरेशन कर दो, मर्डर हो जाएगा।
क्योंकि उसमें योग्यता नहीं है। तो उसी प्रकार से कोई ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं हो सकता है, राजा का बेटा राजा नहीं हो सकता है, जब तक उनमें वो क्वालिफिकेशंस ना आए। हाँ, लेकिन उनमें भगवान सुविधाएं देते हैं कि डॉक्टर के घर में पैदा हुआ है तो उसको अच्छा गाइडेंस मिल जाएगा कैसे वो डॉक्टर बने, राजा के घर में उसको अच्छा गाइडेंस मिलेगा, ब्राह्मण के घर में उसको अच्छा गाइडेंस मिलेगा कि कैसे वो उच्च कैटेगरी का ब्राह्मण बने। तो यहीं पे यही बोला कि ब्राह्मण की मुख्य योग्यता है वैदिक ज्ञान के प्रति झुकाव। वो हमेशा भागवत पढ़ने में, भगवत गीता उसमें रुचि होगा, उसके प्रसार में रुचि होगा, उसको एप्लीकेशन पहले वो करेगा, वो खुद फॉलो करेगा, उसको रियलाइज करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। जब हम अपने एक्सपीरियंस दूसरों को बताते हैं तो वो बेस्ट प्रचार होता है। तो असली जो ब्राह्मण होते हैं वो स्वाभाविक तौर में नेचुरली वो गुरु होते हैं, समाज का शिक्षक होते हैं। और जब तक किसी के पास वैदिक ज्ञान नहीं है तब तक वो गुरु नहीं बन सकता। वैदिक ज्ञान भी हो लेकिन वो कृष्ण भक्त नहीं है तो भी वो गुरु नहीं बन सकता है। ये हमारे शास्त्र में बताया गया है। पद्म पुराण से हम श्लोक जो प्रभुपाद ने कोट किया है तात्पर्य में वो पढ़ने जा रहे हैं। षट्कर्माणि पुनो विप्रो मंत्रतंत्र विशारदः अवैष्णवो गुरुर्न स्यात् वैष्णवः स्वापचो गुरुः। निर्विशेषवादी योग्य ब्राह्मण बन सकता है जो निराकारवादी है, किंतु वो तब तक गुरु नहीं बन सकता जब तक वो वैष्णव के पद को अर्थात भगवत भक्त के पद तक उन्नत नहीं होता। अवैष्णव गुरु न स्यात् वैष्णव स्वपचो गुरु। तो वैष्णव जो है वो स्वपच चांदाल के घर में पैदा हुआ, चांदाल लोग कुत्ता खाते हैं, पर उनके घर में पैदा हुआ कोई बच्चा अगर भगवान की भक्ति करने लग जाए तो शुद्ध हो जाता है और वो गुरु बन सकते हैं, दीक्षा गुरु, वैष्णव गुरु। लेकिन वो नहीं बन सकता भले ही वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हो, लेकिन वो वैष्णव नहीं है, क्योंकि केवल विष्णु ही मुक्ति प्रदान कर सकते, कोई अन्य देवी देव आपको मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए विष्णु की पूजा करने वाला व्यक्ति ही जो है गुरु बन सकता है। ये पद्म पुराण में बताया गया है ना। और चैतन्य चरितामृत में भी चैतन्य महाप्रभु जो 500 साल पहले भक्ति आंदोलन को जोर शोर से चलाया, जो भगवान कृष्ण स्वयं भक्त रूप में आते हैं राधा रानी का भाव लेकर, जिनके बारे में हर पुराण में बताया, बहुत लोगों को पता नहीं है फिर भी हर पुराण में बताया कि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आएंगे, फिर भी लोगों को पता नहीं। तो भगवान कृष्ण स्वयं बोलते हैं, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 8.128 श्लोक है, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के नय जे कृष्ण तत्वेत्ता से गुरु है। किबा विप्र किबा न्यासी, कोई ब्राह्मण हो, शूद्र हो, सन्यासी हो, कोई भी हो, जे कृष्ण तत्ववेत्ता, जो कृष्ण विज्ञान में निष्णात होते हैं, पारंगत होते हैं, वही गुरु बन सकते हैं। तो गुरु की योग्यता क्या है? केवल ब्राह्मण होना नहीं है कि कर्मकांडी ब्राह्मण है या निर्विशेषवादी है, उससे नहीं होगा। यानी सत्वगुण में स्थित होने से गुरु नहीं बन पाएंगे। सत्वगुण से भी ऊपर, जैसे अर्जुन को कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, शुद्ध सत्व में स्थित होना होगा, उनको वैष्णव बनना होगा, अन्यथा वो गुरु नहीं बन सकते हैं। तो अगर हमें भी गुरु स्वीकार करना है तो वैष्णव गुरु ही स्वीकार करना चाहिए। वो भी पद्म पुराण में बताया गया है कौन सा 4 परंपरा में हमें गुरु स्वीकार करना है। जो परंपरा ब्रह्मा से शुरू हुआ है, जैसे कि इस्कॉन मंदिर है, ब्रह्मा गौड़ीय मध्वा वैष्णव संप्रदाय है, ब्रह्मा मध्वा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, ब्रह्मा जी है और इसी में मध्वाचार्य आते हैं। गौड़ीय चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण भगवान जो है भक्त के रूप में आते हैं, ये संप्रदाय है। रुद्र संप्रदाय है, शिव जी से शुरू हुआ है, लेकिन वहाँ शिव भक्ति नहीं सिखाया जाता है, कृष्ण भक्ति ही सिखाया जाता है। तो रुद्र संप्रदाय है जिनका आचार्य है विष्णु स्वामी, और श्री वैष्णव संप्रदाय जो लक्ष्मी, श्री मीन्स लक्ष्मी से शुरू हुआ है, जिनका आचार्य रामानुजाचार्य, और कुमार संप्रदाय जो ब्रह्मा के कुमार गण 4 पुत्र ना, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, तो उनसे जो शुरू हुआ है उनके आचार्य है निम्बाकाचार्य। तो ये 4 संप्रदाय में ही दीक्षा लेना चाहिए, तभी जो है आप भगवत धाम जा सकते हैं। पद्म पुराण में बताया गया है। तो हमें इसलिए शास्त्रों को फॉलो करना चाहिए। 2 प्रकार का विश्वास होता है कि शास्त्र विश्वास और लोक विश्वास।
लोग तो ये कहते हैं, लोग वो कहते हैं। लोग तो जितने लोग हैं उतनी बातें करेंगे, मनोधर्म पैदा होगा कि मुझे स्वप्न में ये मिला वो मिला, लेकिन आपके स्वप्न को कौन वो करेंगे, कौन उसको आइडेंटिफाई करेंगे सही गलत है? गुरु साधु शास्त्र। गुरु जो वैष्णव हो, साधु यानी जो परंपरागत साधु हो, परंपरा में दीक्षित साधु हो, और शास्त्र श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता। तो इस प्रकार से हमें गुरु स्वीकार करना चाहिए और ब्राह्मण की योग्यता प्राप्त करना चाहिए, ताकि हम क्या करें, शुद्ध सत्व तक जाकर इसी जन्म में गोलक वृंदावन को प्राप्त कर सके, कृष्ण प्रेम को एक्चुअली प्राप्त कर सके। ये हमारा लक्षण होना चाहिए, मतलब लक्ष्य होना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली उनको बाय डिफ़ॉल्ट भगवान का धाम मिल ही जाएगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो 2 श्लोका हमने पढ़ा 29 एंड 30, उसका यही सारांश है कि जो तमोगुणी व्यक्ति है वो अधोलोक में जाते हैं, और जो सतोगुणी है वो देवलोक में जाते हैं, जो रजोगुणी है वो इसी लोक में रहते हैं, बार बार जन्म लेंगे। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, जिन्होंने वैष्णव गुण अर्जित कर लिया है, कृष्ण के शुद्ध भक्त बन गए हैं, वो गोलक वृंदावन जाएंगे, वैकुंठ जगत में प्रवेश करेंगे, तो जन्म मृत्यु के चक्र से, बीमारी और बुढ़ापा से हमेशा मुक्त हो जाएंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से। हरे कृष्ण।